सुने मेरे सुभला सयाने बात, सुने मेरे सुभला सयाने बात। गज भूतला पर भूत भयानक, गज भूतला पर भूत भयानक, ये अति ही कोमल कर गात। सुने मेरे सुबल सयाने बात, सुने मेरे सुबल सयाने बात। बहतिहारी हो सोबती हो, बहतिहारी हो। वेद पढ़े धर तू न मन में धीर, ब्रह्मा मन पचिता तो है, गोकुल भयो न अहीर। तो हमारा कथा यहाँ से प्रारंभ होती है ब्रह्मा मोह लीला की, कि ब्रह्मा जी महाराज ने कहा था कि चतुर्मुख चारों वेद पढ़े धर तू न मन में धीर। उन्होंने चारों वेदों का सार समाहित कर रखा था, पर फिर भी चारों वेदों का ज्ञान अपने आप में समाहित कर रखा था, पर फिर भी उनके मन में धैर्य नहीं था। धर तू न मन में धीर, ब्रह्मा मन पछतात गोकुल भयो न हीर। ब्रह्मा जी मन में ऐसा पछतावा करते हैं कि काश में ब्रह्मा न होते हुए आज गोकुल का अहीर होता, गोकुल का ग्वाल होता। इसके पीछे एक छोटी सी कथा आती है कि भगवान जब छोटे से थे 5 वर्ष के, आराम से, कि भगवान जब छोटे से 5 वर्ष के थे तब उन्होंने एक बार मैया को कहा कि अरे मैया, मेरे साथ के सभी ग्वाल बाल गैया चरावे जावे, मैं भी जाऊं उनके साथ। मैया ने कहा है लाला, तू अभी बहुत छोटो है, अभी तो कैसे भेज दूं मैं इनके साथ, कहा कहीं खो जाएगा इनमें ग्वाल बालों में गैयों में, ये तो बहुत दूर दूर तक जावे। ब्रज 84 कोस भिंड में जागो है, वहां तक गैया चराने आते थे भगवान। तो मैया ने कहा कि आप कहीं खो जाओगे लाला, तू कहीं खो जाएगा, कहाँ ढूंढेंगे हम तुम्हें। तो भगवान ने कहा कि मैया, मेरे साथ के सभी ग्वाल बाल जावे और मैं तो जाऊंगा। भगवान हट पड़ गए। तो मैया ने कहा कि अभी एक काम कर, तू छोटे ग्वालों के साथ जाना और गैया की जगह छोटे ग्वालों के साथ जाना और गैया नहीं चराना। धन्यवाद। तो मैया ने कहा कि आप छोटे छोटे ग्वालों के साथ जाओ और बछड़ों को चराओ। तो भगवान इस बात पे प्रसन्न हो गए कि मैया चलो कोई बात नहीं, मैं अपने छोटे ग्वालों के साथ चला जाऊंगा और गैया की जगह बछड़ा चरा लूंगा। तो उसी प्रकार भगवान छोटे बछड़ों को चराने गए। थोड़े थोड़े बड़े होते हुए गए, बड़े होते गए। तो मैया जब 8 वर्ष की आयु पे आए तो भगवान ने कहा, हे मैया, अब मैं आप कहो तो मैं बड़े ग्वालों के साथ गैया चराने जाऊं। तो मैया ने कहा कि हाँ लाला, अब तू गैया चराने बड़े ग्वालों के साथ चला जा। तो एक बार भगवान अपने अपने घर से सभी सखा और भगवान अपने अपने घर से छाक करवा के ले जाते थे, क्योंकि जब जाते थे तो 2-3 दिन में वापस आते थे। तो उसके लिए क्या है कि कहीं भोजन या कुछ तो चाहिए खाने के लिए, तो उसी प्रकार छाक बनवा के ले जाते थे। तो भगवान और ग्वाल बाल सभी छाक बनवा के और गैया चराने के लिए निकल पड़े। एक बार क्या हुआ कि भगवान ऐसे ही गैया चराते चराते कहीं दूर निकल गए। तो उन्होंने जब छाक लीला का यानी भोजन का जब समय आया, तब भगवान ने कहा कि अरे ग्वालो, मेरे मित्रों, आप सभी अपनी अपनी छाक निकाल लो और बैठ के अपन सभी अब भोजन करेंगे, गैया को यही विश्राम देंगे और अपन बाद में भोजन करने के बाद पश्चात आगे चलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने भोजन निकाले, किसी ने अचार, किसी ने मिर्च, किसी के यहाँ से पराठे, किसी के यहाँ से हलवा, किसी के यहाँ से कुछ आया। और भगवान ने कहा, और ऐसे नहीं कहते कि कोई अपना अपना, सभी के में सभी लोग लेके और ग्रहण करते थे।
तो उस दिन क्या हुआ कि भगवान ऐसे ही मतलब एक मैया ने हलवा बनाया था, श्री धामा की मैया ने हलवा बनाया और उसको दे दिया। ऐसे ही अपना झपटी में वो हलवा एकदम उछल गया और श्री धामा के शरीर पर ऊपर आ गया। अब भगवान ने कहा हिलियो मत बिल्कुल। श्री धामा बोलोगे कहीं क्या बात लाला कि नहीं हिलियो मत। तो भगवान क्या करने के उसके शरीर पे से ही अपनी जिह्वा से चाटने लगे उस हलवे को। इसी बात को ब्रह्मा जी ने ऊपर से देख लिया कि ये हो क्या रहा है। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये है क्या, क्या यही पूर्ण ब्रह्म है जो इन ग्वाल बालों का झूठा कहा रहा है और इनके शरीर पे से जिह्वा से चाट रहा है। तो या क्या यही ग्वाल बाल है, मतलब यही जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही है या कोई तुच्छ प्राणी है, ये इसका परीक्षण तो किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब भगवान थोड़ा सा विश्राम लेने लगे तो ब्रह्मा जी आए एकदम और उनके साथ की 9 लाख गैया, उनके बछड़े, सभी ग्वाल बाल, उनको सबको हरण करके ब्रह्मलोक को ले गए। और जब उनको वहां पे ले गए तो भगवान ने जब अपनी निद्रा से उठे, जब देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, ग्वाल बाल गैया वगैरह, तो उन्होंने अपनी जो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि, उससे देखा कि ब्रह्मा जी का किया हुआ ये सब कार्य है। उन्होंने भगवान ने ऐसा किया कि अपनी योग माया से वैसे ही 9 लाख गैया, वैसे ही बछड़े और वैसे ही ग्वाल बाल सभी को अपने में से अंश में से निकाल के और छोड़ दिया वहां पे। अब जब गैया और ग्वाल बाल लौट करके अपने ब्रज मंडल को आए तो जो गैया अपने बछड़े को पहले इतना प्रेम नहीं करती थी, वो अब उतना प्रेम करने लगी है कि मतलब अब तो ये मान लो भगवान स्वरूप बछड़े हो गए हैं। तो इतना प्रेम करने लगी है कि जब बछड़ा आ जाता है तभी उसको दूध पिला देती है। मैया अपने ग्वाल बालों से इतना प्रेम करने लगी है और ग्वाल बाल भी मैया से इतना प्रेम करने लगे हैं, पहले से दूना चौगुना। और इसी प्रकार ये घटना चलती रही, करीब करीब 1 वर्ष बीत गया। अब ब्रह्मा जी ने आकर के और देखा, ब्रह्मा जी ने आकर के देखा कि यहाँ पे कि हो क्या रहा है। अब तो 1 वर्ष बीत गया, जाके देखे तो कम से कम कि ये पूर्ण ब्रह्म ही है या कोई तुच्छ प्राणी। अगर तुच्छ प्राणी कोई होगा तो अभी तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा, और अगर यदि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है तो इन्होंने सब कुछ अपना बना दिया होगा। तब ब्रह्मा जी नीचे आए और उन्होंने देखा तो वैसे ही गैया, वैसे ही ग्वाल बाल, बिल्कुल एक जैसी शकल सबकी, और कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बदला, जैसे हुआ था वैसे ठाक लीला हुई थी वैसे ही भगवान कर रहे थे। आकर के देखा तो ब्रह्मा जी शरण में गिर पड़े कि कहा कि मैं ब्रह्मा होकर भी आपके रूप को नहीं जान सकता प्रभु, आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने आपका परीक्षण किया था, आप मुझे क्षमा करें। तब कहा था कि चतुर्मुख 4 वेद पढ़े धरतुन मन में धीर, और ब्रह्मा मन पछतात गोकुल भयो न अहीर। अगर यदि मैं ब्रह्मा न होता, मैं आज गोकुल का अहीर होता है प्रभु, तो कम से कम इन ग्वाल बालों की तरह आपके साथ खाने का, बैठने का, घूमने का ये सब मुझे तो मौका मिलता करीब कम से कम। आज मैं ब्रह्मा हूँ और आपका परीक्षण करने आया हूँ, इससे बड़ा मेरा अपराध कोई नहीं है प्रभु, मुझे क्षमा करो। इसी में एक गीता में एक श्लोक लिखा है कि ईश्वरीय सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते ब्राह्मण सर्वदेवानां यंत्रारूढ़ानि माया। ये कहा गया है कि ईश्वर हृदय में होता है अगर मानो तो, और हृदय से मानोगे तो ईश्वर आपको अवश्य मिलेगा। आप दर दर ढूंढोगे भटकोगे तो आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, और ईश्वर की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बोलिए दाऊ जी महाराज की हरिनाम गाज के हरे दाऊ जी महाराज की जय। मैं पंडित लव कुश स्वामी मुरैना गांव से आपको यह बताता हूँ कि दाऊ जी महाराज का प्राकट्य इस मुरैना गांव में कैसे हुआ और भगवान यहाँ पे किस प्रकार लीला करने आते हैं। वह सब हमारे पूर्वज थे जो मतलब भगवान से दाऊ जी महाराज की बहुत पूजा करते थे, उनके इतने भक्त थे कि मतलब खाते पीते उठते बैठते जिस प्रकार उन पे हो सकता था उस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का भगवान का भजन करते थे। तो उसी प्रकार एक बार प्रभु श्री दाऊ जी महाराज ने उनको मतलब दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उनसे कहा कि आज से आप मेरे अष्ट गाँव में सम्मिलित हो, और भगवान मतलब उनसे भगवान का साक्षात्कार इस प्रकार होता था जिस प्रकार जैसे एक मित्र आपस में मिल रहा हो। एक बार ऐसे इसी प्रकार की कथा में आता है कि एक बार यहाँ पे पर्वत पे जयराम दास महाराज जी विराजमान थे। वो मतलब शिला पे बैठ करके उनकी शिला उड़ती थी। तो उन्होंने एक बार देखा कि मतलब कोई ऐसा इस क्षेत्र में कोई ऐसा भक्त है जो मतलब भगवान का इतना भक्त हो कि मतलब उनसे साक्षात्कार होता हुआ। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा
कि मुरैना गांव में, जो कि हमारे पूर्वज श्री गोपराम स्वामी जी महाराज के नाम से पूजे जाते थे, वह कुएं से पानी भर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सिला को वहीं से उड़ाया और यहाँ आकर के उनसे कहा, हमारे जो गोपराम स्वामी महाराज थे उनसे कहा कि हे महाराज, आप भगवान श्री दाऊ जी महाराज की भक्ति करते हैं कि हाँ महाराज, थोड़ा सा मतलब जो हो जाता है भजन वो कर लेते हैं। तो उन्होंने परीक्षा लेना चाहा, जयराम दास जी महाराज जी ने उनकी परीक्षा लेना चाहा। उनसे कहा कि हे महाराज, आप हमें जल पिलाइए, इस कमंडल को जल से भर दीजिए और हम जल पीना चाहते हैं, हमें बहुत प्यास लगी है। तो उन्होंने कुएं से जो सागर निकाला पानी का और उसको उसमें पानी को उसमें गिराया कमंडल में, तो वह पानी कमंडल में इस प्रकार जाने लगा कि जैसे ये पानी खत्म ही नहीं हो रहा हो। करीब करीब एक आध घंटा होने को आया, तब तक वह पानी खत्म नहीं हुआ। तब जयराम दास जी महाराज ने कहा कि महाराज, आप ये बताइए कि ये पानी आपका ये खत्म नहीं होगा कभी के कहीं, क्या क्यों महाराज कि ये पानी पाताल को जा रहा है। तो गोपराम स्वामी महाराज ने कहा कि महाराज, ये तो हमें नहीं पता है कि ये कभी खत्म होगा कि नहीं होगा, पर हमें ये जरूर पता है कि ये अभी आकाश से रहा है। इतनी महिमा थी हमारे गोपराम स्वामी महाराज की, और उन्हीं की कृपा से आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री दाऊ जी महाराज आज 3.5 दिन के लिए, भगवान गोपराम स्वामी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप यहीं रुक जाइए और आप कहीं नहीं जाएंगे अब। तब भगवान ने कहा कि मैं आपके यहाँ 3.5 दिन के लिए मेहमानी करने के लिए आया करूँगा, और जब मैं यहाँ आऊँगा तब मेरी पूजा कहीं नहीं होगी, चारों धाम में नहीं और वृंदावन में नहीं, यहाँ कहीं इस प्रकार के किसी भी मेरे मंदिर मठ में नहीं होगी, ये आपके यहाँ पे ही होगी। ऐसी कृपा श्री दाऊ जी महाराज की हमारे ऊपर, स्वामी परिवार के ऊपर हुई है, और यह कृपा जब तक हम रहे और दाऊ जी महाराज हैं तब तक बनी रहे। इसी के साथ जय जय श्री राम, जय श्री दाऊ जी महाराज। महाराज जी, कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले 2 बार भगवान नाम कीर्तन। कल आ जाओ, कभी आएगा आएगा। जय हो दाऊ जी महाराज की जय, जय जय बंसी वाले की जय हो दाऊ जी। कोई भी मोटरसाइकिल वाला मंदिर तक नहीं जाएगा। नाता जुड़ा जब है तब जग की क्या परवाह है। बतिया तुम्हें रोते
बल से तेरे अश्रु प्रवाह करे। इतना हमसे दूर रहे, उतनी हम उनकी याद